हेलो गाइस, देखिए आज से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है और स्पेशली 10th क्लास के लिए आज हम जो विषय लाए हैं वो भूगोल है। ठीक है, जिसका पहला चैप्टर संसाधन में विकास है। ठीक है, भूगोल के बारे में आप भली भांति जानते हैं क्योंकि पढ़कर आए हैं 6th क्लास में, 7th क्लास में और सभी क्लासों में आप पढ़कर आए हैं। तो हम इस लेक्चर में आपको संसाधन और विकास जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी में वो समझेंगे, जिसमें संसाधन क्या होता है और विकास क्या होता है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। ठीक है, संसाधन क्या होता है। संसाधन एक हम आम भाषा में बोले तो संसाधन एक ऐसी वस्तु है या ऐसी कुछ चीज बोल सकते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। क्या करती है? जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है वे संसाधन होते हैं। आइए कुछ जो किताबी लैंग्वेज होती है वो देख लेते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती है या पूर्ति करती है वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। मतलब कि जो हमें फायदा पहुंचाए, जो हमारे काम को आसान बना दे वो क्या है? संसाधन है। जैसे जो मैं लिख रहा हूं ये आसान बना रही है तो ये क्या एक तरह का संसाधन है। संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। कैसे? देखिए, एक संसाधन होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति से ही बने हुए हैं और मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे प्रकृति में कह सकते हैं, जैसे हो गया जल हो गया आपका, एक एग्जांपल ले लेते हो, और इसमें आपका मोटर वाहन हो गए हैं वगैरह, तो ये चीज आ जाती है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक तो संसाधन देखा हमने। संसाधन क्या होता है? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो संसाधन कहलाता है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम इन संसाधनों का वर्गीकरण करें, इन संसाधनों का क्या करें? हम वर्गीकरण करें तो कैसे करते हैं? तो वर्गीकरण हम चार प्रकार से करते हैं इसका। पहला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन देखेंगे। उसके बाद में सामित्य के आधार पर देखेंगे। उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर देखेंगे और उसके बाद में विकास के आधार पर देखेंगे। हम इन चार प्रकार के जो हमने संसाधनों का वर्गीकरण करा है इन चारों में पढ़ेंगे। जैसे कि अब बात करें उत्पत्ति के आधार पर कैसे संसाधन होंगे। देखिए, जैसे कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक है, और ऐसी सामित्य के आधार पर होंगे नवीनीकरण, अनवीनीकरण होंगे संसाधन में। ठीक है, तो इस बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। क्या? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन सीधा बन जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन होते हैं। अब जैव संसाधन की बात करें, जैव संसाधन कैसे होते हैं? बिल्कुल सरल भाषा में कहें, जिनमें लाइफ होती है या जिन जीवों में जिसमें लाइफ होती है या जीवन होता है वो जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, प्राणी जात, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इनमें सब में क्या है? जीवन पाया जाता है। तो वो संसाधन कौन से होंगे? जैविक संसाधन। और अजैविक की बात करें, ऐसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वो अजैव संसाधन होंगे। जैसे एक एग्जांपल, चट्टाने, उनमें जीवन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जैव संसाधन समझा आपने और अजैव संसाधन समझा। कल हम जो पढ़ेंगे सामित्य के आधार पर पढ़ेंगे नवीनीकरण संसाधन कैसे होते हैं, नवीनीकरण संसाधन कौन से होते हैं, उनका काम क्या होता है। आज हमने वैसे एक छोटा सा टॉपिक देखा। क्या चीज देखी हमने? एक तो संसाधन क्या होता है वो जाना। उसके बाद संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक मानव, वो जाना। उसके बाद में संसाधनों का अगर हम वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण हम चार प्रकार से करते हैं। ठीक है, और वो चारों एक अलग से अपने पर एक टॉपिक है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इस क्लास को इतना ही करते हैं।
और आज जो हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, और कल से हम जो स्टार्ट करेंगे सामित्य के आधार पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर रिवाइंड कर देता हूँ। देखिए, कक्षा 10 विषय भूगोल, पाठ का जो नाम है वो संसाधन और विकास है। ठीक है, जैसे हमने जाना संसाधन क्या होता है। पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, पूरा करती है, वो क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, मानवीय। और संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे 4 प्रकार से हम वर्गीकरण करेंगे। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, सामित्य के आधार पर, और सामित्य के आधार पर और विकास के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हमने कितने प्रकार से पढ़े? 2 प्रकार से, जिनमें जीवन होता है और जिनमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये हमारी फर्स्ट क्लास अच्छे से समझ में आई होगा। किसी को समझ में नहीं आई है तो वो दोबारा से देख सकता है, और जैसे भी किसी प्रकार की इसमें क्वेरी हो वो क्वेरी भी कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।